महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं, लेकिन मौजूदा समय में 274 विधायक हैं और इस लिहाज से एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के 103 विधायक हैं और इसके सहयोगी अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक और शिंदे के शिवसेना के 38 विधायक हैं। अब मामला कहां फंस रहा है वो भी समझिए। महाराष्ट्र की 11 विधान परिषद सीटों पर 12 प्रत्याशियों के उतरने से चुनाव की स्थिति बन गई है और जिसके लिए 12 जुलाई को वोटिंग भी है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन से 9 और कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन से 3 उम्मीदवार मैदान में। एमएलसी चुनाव में 12वें कैंडिडेट के होने से क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के पास अपने दम पर अपने प्रत्याशी को जिताने का नंबर गेम नहीं है। ऐसे में देखना है कि अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे और शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे तक किसके खेमे में सेंध लगेगी और कौन अपने विधायकों को बचाकर रख पाता है। विधान परिषद की 12 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में बीजेपी ने 5 और अजीत पवार और शिंदे की अगुवाई वाले एनसीपी और शिवसेना ने 2-2 कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी से पंकजा मुंडे, डॉक्टर प्रणय फूके, अमित बोरखे, योगेश दिलेकर और सद्भाव हैं। शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना से पूर्व सांसद भावना गवली, कृपाल तुमाने प्रत्याशी हैं और अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से शिवाजी राव गर्जे और राजेश विकेटकर मैदान में है। इंडिया गठबंधन की तरफ से 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस से प्रज्ञा सातव, उद्धव ठाकरे के शिवसेना से यूटूबी से मिलिंद नार्वेकर और शरद पवार के एनसीपी से जयंत पाटिल का समर्थन रखा गया है, मतलब उतारा गया है। महाराष्ट्र में 11 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने मिलिंद नार्वेकर को 12वें कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतार दिया। मिलिंद नार्वेकर को उद्धव ठाकरे का मैन फ्राइंडेड माना जाता है। अब नार्वेकर कौन है? विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावना इन्हीं की वजह से बढ़ गई है। नार्वेकर उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं। ये वही शख्स हैं जिनके ठाकरे परिवार से कई दशक से नजदीकी रही है। पारिवारिक रिश्ते भी हैं। मुश्किल वक्त में जब सेना के सबसे बड़ी टूट हुई शिवसेना में तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहे। मिलिंद नार्वेकर को उम्मीदवारों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले शिवसेना से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। नार्वेकर ऐसे शख्स हैं जिनके तमाम विधायकों से नजदीकी है। ऐसे में नार्वेकर को उम्मीदवारी उद्धव ठाकरे की तरफ से उतारकर उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा गेम खेला है। एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर 23 उम्मीदवारों की जरूरत होती है, वोटों के समर्थन की जरूरत होती है और इन चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आशंकाओं के बीच सभी दलों ने अपने विधायकों को बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, होटल में ठहराया है। एमएलसी चुनाव का नंबर गेम क्या है ये भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल 288 सदस्य हैं और मौजूदा समय में 274 विधायक। एक एमएलसी सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के आधार पर कम से कम 23 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के 103 विधायक हैं, अजीत पवार के एनसीपी के पास 40 विधायक, शिंदे के शिवसेना के पास 38 विधायक, एनडीए प्लस अन्य सहयोगी दलों और निर्दलीयों को मिलाकर एनडीए के पास 203 विधायक हैं। इस आधार पर सत्ताधारी दल अगर 4 विधायकों का और समर्थन जुटा लेता है तो उसके सभी 9 एमएलसी प्रत्याशियों की जीत हो जाएगी। लेकिन इसके लिए अन्य छोटे दल हैं, उन्हें भी अपने में मिलाकर रखना होगा। अब इंडिया गठबंधन के समीकरण समझिए। इंडिया गठबंधन के पास 71 विधायक के समर्थन है, इसमें से कांग्रेस के 37 विधायक, इसके अलावा उद्धव ठाकरे के शिवसेना के 16, शरद पवार के एनसीपी के 12 और सपा के 2, सीपीआईएम के 2 और 3 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन है। एनडीए गठबंधन के नंबर गेम में अब झोल समझिए कि इंडिया गठबंधन के पास जो 71 विधायक हैं और कांग्रेस के पास जो 37 हैं, उद्धव ठाकरे के शिवसेना के पास जो 16 हैं, शरद पवार की एनसीपी के पास 12, बाकी सपा के 2, सीपीआईएम के 2 और फिर अतिरिक्त 3 विधायक हैं। इन सबको अगर मिला दिया जाए तो नंबर गेम में इंडिया बाजी मार सकती है। इंडिया गठबंधन के विधायकों की संख्या के आधार पर तीनों सीटें जीत सकती हैं, लेकिन उसके लिए अन्य दलों के विधायकों को भी जोड़कर रखना होगा। कांग्रेस विधायकों के विश्वास को भी बनाए रखना होगा ताकि क्रॉस वोटिंग में कुछ बड़ा खेल ना हो जाए। विधायकों के आधार पर एनडीए को अपने 9 एमएलसी जिताने के लिए 4 विधायकों के समर्थन जुटाना होगा, जिसे लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ही नहीं, कांग्रेस विधायकों पर भी क्रॉस वोटिंग का खतरा बना हुआ है।
विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस की एक सीट पर जीत तय मानी जाती है, लेकिन असल चुनौती उद्धव ठाकरे और शरद पवार के प्रत्याशियों के बीच है। उद्धव और शरद ने अपने अपने करीबी नेताओं को चुनाव में उतार रखा है और अपने विधायकों के आधार पर न उद्धव ठाकरे के करीबी की जीत नजर आ रही है और न ही शरद पवार के सपह सलाहकार की। इस तरह दोनों दलों की जीत का आधार कांग्रेस पर टिका हुआ है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी ही है। शरद पवार के जयंत पाटिल और उद्धव ठाकरे के मिलिंद नार्वेकर दोनों के जीत का दामोदार जो कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस के 14 अतिरिक्त विधायकों के वोट जिसके पक्ष में जाएंगे उसकी जीत होगी। नार्वेकर को अगर अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो 8 वोट जुटाने होंगे, जबकि शरद पवार के जयंत पाटिल को अपनी जीत के लिए 11 वोट चाहिए। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के अतिरिक्त वोट शरद पवार के उम्मीदवार को मिलते हैं या फिर उद्धव ठाकरे को मिलते हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में अगर एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई होती है तो फिर मुकाबला काफी रोचक हो जाएगा। एनडीए को निर्दलीय विधायकों के समर्थन के बाद 4 वोट की जरूरत है, जबकि इंडिया गठबंधन अगर एकजुट रहता है तो कांग्रेस के अतिरिक्त वोट का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो फिर तीनों सीटें इसके खाते में जा सकती है, मतलब इंडिया जीत सकती है। हालांकि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खेमे के विधायकों के साथ साथ सपा ओबीसी के 2-2 विधायकों का भी समर्थन जुटाए रखना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे समझिए। महाराष्ट्र में जो नतीजे आए वो उसमें सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टियों के विधायक हैं। 2022 विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई थी और इसी के कारण महाविकास अघाड़ी को झटका भी लगा था। इसके चलते इंडिया गठबंधन को अपने समर्थक विधायकों का विश्वास बनाए रखना होगा ताकि दोबारा ऐसा न हो। लेकिन एक बात साफ है कि जोड़ तोड़ के सियासत तेज हो गई है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग का खतरा सभी राजनीतिक दलों पर मंडरा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किसके विधायक एकजुट रहते हैं और किसके खेमे में सेंधमारी होती है और कौन करता है। इसको देखते हुए भी अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के विधायकों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होटल ललित में ठहराया गया है। शिंदे सेना के विधायकों को बांद्रा के ताज लैंड्स एंड में रखा गया है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले विधायकों को होटल आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल में रखा गया है। मतलब होटल गेम भी अब शुरू हो गया है विधायकों की बचाने को लेकर। लेकिन देखना यह होगा कि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर कौन बाजी मारता है, इंडिया या फिर एनडीए। ये तो चुनाव के बाद, जब कल 12 को चुनाव होंगे और उसके बाद जब परिणाम सामने आएंगे क्रॉस वोटिंग में भी, तो जाकर ये सब समीकरण समझ में आएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।